3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट का कारवां अजमेर से गुजरा। चंद कांग्रेसियों ने किया स्वागत। कोरोना गाइडलाइन का जमकर हुआ उल्लंघन, धारा 144 की भी उड़ाई गई धज्जियां। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sports academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे सचिन पायलट आज जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा ब्यावर और जोधपुर जा रहे थे। उस वक्त अजमेर बाईपास पर अजमेर के कुछ छोटे मोटे कांग्रेसी नेताओं ने उनका जयपुर रोड पर स्वागत किया। इस स्वागत के दौरान अधिकतर भीड़ गुर्जर समाज के युवाओं और सचिन पायलट के प्रशंसकों की थी, जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए धारा 144 की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। सचिन पायलट ब्यावर के पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद शोक संतप्त परिवार से मिलने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने ब्यावर जा रहे थे। इसके बाद उन्हें जोधपुर निकलना था, जहां पूर्व रक्षा व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करनी थी। जयपुर रोड बाईपास पर उनके काफिले को रोककर स्वागत की रस्म निभाई गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत से चल रहे विवाद के चलते फिलहाल पायलट ने मीडिया से दूरियां बना रखी है। स्वागत के दौरान अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, अमोलक सिंह छाबड़ा, श्रवण टोनी के अलावा कुछ और चंद नेता जरूर दिखाई दिए। आईपीएल क्रिकेट पर 78 लाख का सट्टा लगाते 2 सटोरियों को दबोचा। पुलिस टीम ने मौके से सट्टे का हिसाब और उपकरण किए जब्त। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sports academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. ब्यावर सिटी थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने थाना अधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 2 लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 78 लाख के सट्टे का हिसाब, 33 मोबाइल, कंप्यूटर व अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शहर के नूंदरी मार्ग पर स्थित आशीर्वाद सिटी के एक फ्लैट में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा ने जांच अधिकारी प्रभाती लाल के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर सादे वेश में आशीर्वाद सिटी के एक फ्लैट में भेजा, जहां पर सुनील कुमार कुमावत और हरीश कुमार सिंधी नामक 2 व्यक्ति
मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टे का कारोबार करते हुए पाए गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और मौके से 78 लाख के सट्टे का हिसाब, 33 मोबाइल, कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों लोगों पर कार्रवाई कर पूछताछ शुरू कर दी है। के निर्देशों अनुसार अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें श्रीमान हरिशंकर प्रोफेशनल आईपीएस व जिला स्पेशल टीम में थाना आदाय की स्पेशल टीम के द्वारा मुखबिरी तलाश से कल रात्रि करीब 10-11 बजे मुखबिर से इतला मिली थी कि आशीर्वाद सिटी में 2 व्यक्ति अवैध सट्टा कारोबार कर रहे हैं, जिस पर मुताबिक इतला के फ्लैट नंबर 5 आशीर्वाद सिटी पहुंचे, जहां पर सुनील कुमार कुमावत और दूसरा हरीश कुमार सिंधी, दोनों निवासीगढ़ ब्यावर अवैध सट्टा अभियान चला रहे थे, जिनके कब्जे से करीब 33 मोबाइल जब्त किए गए और कंप्यूटर व अन्य उपकरण जब्त किए गए, जिनके से करीब 78 लाख रुपए का अवैध जुआ सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया गया, जिस पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार कर मौके से कार्रवाई कर लेकर आए, जो जांच जारी है। ग्राम साथिनों ने मानदेय बढ़ाने और राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चुनावी वादे याद दिलाए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची ग्राम साथिनों ने मानदेय बढ़ाने और संविदा कर्मियों की तरह उन्हें भी राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम साथिनों ने बताया कि वे लंबे समय से 3,500 रुपए मासिक वेतन पर कार्य कर रही हैं। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा ग्राम साथिनों द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा ग्राम साथिनों ने न्यूनतम वेतनमान 20,000 और स्थायी करने की मांग की है। सर, हम ग्राम साथी ने सारी ग्राम साथी ने बहनें आ रखी हैं और हमारे मानदेय को लेकर है कि हमारे 3,500 रुपये हैं। 3,500 से हमारे को कुछ भी नहीं होता है। 3,500 रुपये तो इतने बहुत कम की बराबर है। उससे हमारे घर की ना तो कोई सुधार है और औरतें सारी परेशान है। सबका पेमेंट बढ़ाया गया तो हमारा भी पेमेंट बढ़ाया जाए। और हम महिला उत्पीड़न कार्य पे स्वयं सहायता समूह बनाना और किशोरियों के ऊपर, और ये गांव में जितने भी बहुत सारे काम है, हमारे 64 काम है। काम जितना बताया जाए उतना कम है। जैसे एक पंचायत के ऊपर 5 गांव लगते तो 5 गांवों के अंदर काम करना पड़ता है हमारे को, ग्राम साथी को। 3,500 रुपये। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा भी मानदेय बढ़ाया जाए। आशा सहयोगी कार्यकर्ता सबका बढ़ाया गया है तो हमारा भी बढ़ाया जाए मानदेय। वहाँ पे यदि काम करती है, हमको पूरी पंचायत ये वो तो एक ही जगह बैठी रहती है, हम तो सब जगह घूम घूम के काम करना पड़ता है हमारे को। तो ये हाँ, हम सबका काम करते जो भी बताया जाए। मैं सीमा गुजर हूँ घुघरा से। रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान अवैध सोना ले जाते युवक को किया गिरफ्तार। ब्यावर का युवक 800 ग्राम सोने सहित गिरफ्तार। बाजार में सोने की कीमत 40 लाख।
Aryabhatta College, Ajmer का #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। एटीएस के सीआई रोडमल की सूचना पर गीगल थाना पुलिस ने जयपुर से ब्यावर जा रही रोडवेज बस को रुकवाकर इत्तला के मुताबिक जब तलाशी ली तो एक युवक 800 ग्राम सोने सहित गिरफ्तार कर लिया गया। सोने की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी नंदू सिंह ने बताया कि पकड़ा गया युवक सुशील मेहता है, जो कास्टा गली ब्यावर का रहने वाला है। उससे सोने के बारे में पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते सीआरपीसी की धारा 102 के तहत सोने को जब्त कर मेहता को 151 में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनकम टैक्स और सेल टैक्स को भी सूचना दे दी गई है। आज एटीएस के सीआई रोडमल जी ने 6:30 बजे इतला दी कि मुखबिर से कोई इतला प्राप्त हुई कि हरियाणा की रोडवेज की बस में एक व्यक्ति अवैध सामग्री लेके आ रहा है, जिसकी तलाशी लेनी है, जिसपे बस को थाने के सामने रुकवाया गया। रुकवाने के बाद में मुताबिक मुखबिर की इतला के व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उसने सुशील मेहता सनो भिखुक चंद मेहता जैन गोविंदगढ़ हाल ब्यावर का रहना बताया। जिसकी तलाशी ली तो उसकी अंटी की जेब में एक पैकेट के अंदर 800 ग्राम सोना मिला, जिसके कागजात वगैरह मांगे गए, बिल वगैरह मांगे गए तो अपने पास कोई बिल व कागजात नहीं होना बताया। संदिग्ध होने से 102 सीआरपीसी के तहत सोने को जब्त किया गया और इसको 151 के अंदर गिरफ्तार किया गया। इसके संबंध में इनकम टैक्स और सेल टैक्स विभाग को प्रत्यक्ष सूचना दी जा रही है, जो इस संबंध में जांच करेंगे और इसकी संपत्ति मालिकाना हक संबंधी भी जांच की जाएगी। ये संदिग्ध है। जन अभियान के तहत नगर निगम निभा रहा है सहभागिता। प्रतिदिन चलाई जा रही है अलग अलग तरह की ड्राइव। आज सैनिटाइजर मशीनों से कार्यालयों को किया सैनिटाइज। Aryabhatta College, Ajmer का #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। 2 अक्टूबर से शुरू किए गए जन अभियान के तहत अजमेर नगर निगम अपनी सहभागिता निभाते हुए लोगों को कोरोना से बचाव और उपायों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। इसके लिए नगर निगम से रोजाना अलग अलग तरह की ड्राइव चलाई जा रही हैं। आज 5 सैनिटाइजेशन करने वाले वाहनों को उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने रवाना किया। रलावता ने बताया कि यह सैनिटाइजेशन वाहन सरकारी कार्यालयों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रतिदिन अलग अलग माध्यमों से लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, हाथों को बार बार धोने सहित बचाव के अन्य उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। ये अभी जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर रखे हैं कि कोरोना जन जागरण अभियान जो हमारा चल रहा है शहर में, इसके तहत जो विभिन्न आयोजन हो रहे हैं उसके तहत ही आज 8 तारीख को नगर निगम की सैनिटाइज जो हमारी गाड़ियां हैं उनके द्वारा सार्वजनिक स्थल और जो सरकारी कार्यालय हैं उनका सैनिटाइज करने का आज का हमारे प्रोग्राम रहा है, जिसके तहत हम आज अभी नगर निगम से हमारी 5 गाड़ियों को रवाना कर रहे हैं। इसमें से अलग अलग जगह में जाएगी। इसमें आपके देखो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहीद स्मारक, केसरगंज, इसके अलावा आपके जो ऑफिसेज हैं इसमें कलेक्ट्रेट है, एडीए है, संभागायुक्त का कार्यालय है और जो भी आरपीएससी हैं, इस तरीके से मुख्य जो हमारे जो जितने भी ऑफिसेज हैं और जितने भी सार्वजनिक स्थल जो हमारे रहेंगे, अलग अलग हम इसकी हमने टीम बनाई है और पाँचों को अलग अलग हमने उनको एरिया दे दिया है। उस एरिया अनुसार आज वो अपना सैनिटाइज पूरा करके और इसमें कम से कम
इस रोग से जो कोरोना है उससे हमारे को हम सुरक्षित रहें, इसके तहत ये सैनिटाइज का आज प्रोग्राम रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को गति देने की मांग। एलिवेटेड रोड का काम रात्रि में कराने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में 5 कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन देकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों को गति देने के साथ ही एलिवेटेड रोड के कार्य को रात्रि में कराने की मांग की है। त्यागी ने बताया कि दिन के समय आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा कार्य को यदि रात में कराया जाएगा तो लोगों की परेशानी कम हो पाएगी। अजमेर में अजमेर सिटी के तहत जो कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी का, एलिवेटेड रोड का, इस सिलसिले में हम देने आए थे, क्योंकि इससे रात को अगर ये काम दिन में होता है तो इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, लंबा जाम लगा रहता है, धूल मिट्टी उड़ती है और जाम भी बहुत लंबा होता है, जिससे लोगों को बहुत घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि ये काम जहाँ तक हो रात्रि में हो और इसको सुचारू रूप से रात्रि में ही कराया जाए। इस सिलसिले में हमने दिया अतिरिक्त कलेक्टर को। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस बारे में विचार करेंगे। मीना त्यागी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। सोशल मीडिया पर बनाए गए फेसबुक ग्रुप्स में फर्जी लोगों की हुई एंट्री। मोबाइल फोन का विज्ञापन डालने वाला निकला यूपी का फर्जी गिरोह। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। हेलो हाँ भाई साहब। हाँ, क्या हुआ फिर? फोन देना है या नहीं? अरे भैया नहीं, हम जयपुर ही आ रहे थे तो जयपुर ही ले लेंगे, आप मिल जाओ जयपुर। तो अभी तो नहीं चाहिए था। आप कहाँ पर हो? मैं अजमेर में ही हूँ, अभी रास्ते में चल रहा हूँ। तो भैया आप एक काम कीजिए, यहाँ पर मत आइए, आपके एड्रेस पर डिलीवरी करा लीजिए, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पर हूँ, तो बाहर तो मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए। ठीक है, तो हम अंदर घुस जाएंगे एयरपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। लोकल बंदा थोड़ी अलाउ हुआ था अंदर घुसने के लिए। नहीं, पर प्रेस वाले अलाउ है ना? क्या प्रेस वाले अलाउ है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं प्रेस में हूँ, तो कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। ठीक है, आता हूँ मैं। सोशल मीडिया पर बनाए गए ग्रुप्स में कई लोग फर्जी तरीके से अपने प्रमोशन पेज डालकर लोगों को
चूना लगा रहे हैं। इसलिए हॉरिजन हिंद आप सबसे अपील करता है कि लुभावने विज्ञापनों में फंसकर कभी भी रुपया पैसा किसी को ट्रांसफर ना करें और ना ही ऑनलाइन पेमेंट करें। हॉरिजन हिंद द्वारा बनाए गए मेड इन अजमेर नाम के ग्रुप में एक मोबाइल फोन के विज्ञापन पर जब हमने ग्राहक बनकर इसकी सत्यता का पता लगाने का प्रयास किया तो विज्ञापन दाता यूपी का कोई फ्रॉड निकला जो हमसे पहले पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बना रहा था। जब हमने जयपुर आकर ही फोन की डिलीवरी लेने और पूरा पैसा उसी वक्त देने की बात कही तो उसने अपने सुर बदल लिए और अपने आप को एयरपोर्ट में बैठा हुआ बताया। हमने उसे बताया कि हम प्रेस से हैं, हम एयरपोर्ट में ही आ सकते हैं, तो उसने अपना फोन ही बंद कर दिया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति फ्रॉड था और मोबाइल फोन के नाम पर पैसे हड़पना चाहता था। इसी तरह के वाकये आपने पहले भी सुने होंगे। कभी कोई आर्मी मैन बनकर ठगा गया तो कभी कोई और किसी तरीके से। ऑनलाइन ठगी की वारदातों में यकायक बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए लोगों से अपील है कि किसी को भी ओटीपी नंबर ना बताएं और ना ही पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करें। मैं लोगों से सभी से बार बार निवेदन करना चाहती हूँ कि हम हमारी ही कुछ थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इस ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। ऑनलाइन ठगी वाले बहुत ही शातिर बदमाश लोग हैं, किसी न किसी तरह से आपको अपने जाल में फंसाकर वो अपना मंतव्य पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की ऑनलाइन अपने अकाउंट में लेन देन का कार्य करते हैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ करिए। हर किसी अनजाने कोई भी साइट है उसको क्लिक ना करें और किसी भी लेन देन के दौरान अपना OTP नंबर किसी को ना बताएं, न ही अपने ATM कार्ड के जो PVC CVC नंबर होते हैं वो किसी को ना बताएं। इस तरह के कुछ अगर सावधानी आप बरतेंगे तो कभी भी आप ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें और इस ऑनलाइन ठगी से बचें। भोपाल से अजमेर आ रही ट्रेवल्स की बस में यात्रा कर रहे यात्री के 2,60,000 रुपए अटैची से गायब। कुंदन नगर के रहने वाले युवक ने अलवर गेट थाने में दर्ज कराया मुकदमा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवर थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने बताया कि कुंदन नगर के रहने वाले परिवादी हामिद कबीर ने थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि वह भोपाल से ट्रेवल्स की बस में अजमेर के लिए यात्रा कर रहा था। अजमेर माखूपुरा बाईपास पर बस ने उतार दिया। जब उसने अटैची को खोलने का प्रयास किया तो अटैची खुली नहीं। काफी प्रयास के बाद अटैची खुली तो उसमें 2,60,000 रुपए की नकदी गायब मिली। साथ ही कुछ कपड़े और जरूरी सामान भी नदारद था। इस पर उसने अलवर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें अपने जो परिवादी हामिद कबीर सन ऑफ अब्दुल वाहिद जो अपने कुंदन नगर निवासी हैं, वो भोपाल से अजमेर किसी ट्रेवल्स की बस से यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने जब आकर के अपने यहाँ पर आदर्श नगर बाईपास पे उतारा, वहाँ पे अपने यहाँ जाकर के अटैची को चेक किया तो अटैची खुली नहीं, बड़ी मुश्किल से खुली और चेक किया तो पाया कि उनके अटैची में रखे हुए कैश और जो सामान था वो गायब था। जो कैश रखा था वो बताया जा रहा उनकी तरफ से 2,60,000 रुपये का कैश था और कुछ पहनने के कपड़े थे। इसके संदर्भ में उन्होंने अपने यहाँ उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया, उसकी भी तफ्तीश वो जारी है। लोगों को लाख समझाने के बावजूद नहीं थम रही ऑनलाइन ठगी की वारदातें। OLX पर डाले गए विज्ञापन पर आए नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही 56,000 रुपए उड़ाए।
Aryabhatta College, Ajmer का #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवरगेट थाने में गुरुवार को एक और ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने बताया कि तानाजी नगर गली नंबर 9 में रहने वाले कमल ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि उसने एक पलंग बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। जब उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया तो उसने समझा कि पलंग खरीदने वाला व्यक्ति है, जिस पर उसने नोटिफिकेशन को क्लिक किया तो उसके बैंक अकाउंट से 56,000 रुपए गायब हो गए। अपने साथ ठगी की वारदात का पता लगने के बाद कमल ने अलवरगेट थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ऑनलाइन ठगी में एक युवक है कमल नाम का, तानाजी नगर गली नंबर 9 के निवासी हैं, जिन्होंने बताया कि एक पलंग बेचने के लिए उन्होंने OLX पे ज्ञापन दिया था। तो ज्ञापन देने के बाद में पलंग के लिए ही एक कोई नोटिफिकेशन आया, तो उसने सोचा कि पलंग से रिलेटेड मतलब मुझे बेचने से संबंधित है। उसने उस नोटिफिकेशन को क्लिक किया। क्लिक करते ही उसके बैंक अकाउंट से 56,000 रुपये हैं वो चले गए। जब उसने वापस उसको क्लिक किया और रिप्लाई जानना चाहा तो उसकी तरफ से नो रिप्लाई रहा। ऐसी कोई सूचना है उसको मतलब कोई नहीं, उसको ऐसा लगा, उसने महसूस किया कि मेरे साथ ठगी होगी। इस पर उसने थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसका अनुसंधान जारी है। मैं लोगों से सभी से बार बार निवेदन करना चाहती हूँ कि हम हमारी ही कुछ थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इस ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। ऑनलाइन ठगी वाले बहुत ही शातिर बदमाश लोग हैं, किसी न किसी तरह से आपको अपने जाल में फंसाकर वो अपना मंतव्य पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की ऑनलाइन अपने अकाउंट में लेन देन का कार्य करते हैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ करिए। हर किसी अनजाने कोई भी साइट है उसको क्लिक ना करें, और किसी भी लेन देन के दौरान अपना OTP नंबर किसी को ना बताएं, नहीं अपने ATM कार्ड के जो PVC CVC नंबर होते हैं वो किसी को ना बताएं। इस तरह के कुछ अगर सावधानी आप बरतेंगे तो कभी भी आप ऑनलाइन ठगी का शिकार नहीं हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें और इस ऑनलाइन ठगी से बचें। JLN अस्पताल के ENT विभाग में कोक्लियर सर्जरी के बाद इम्प्लांट को इंजीनियर्स ने किया शुरू। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक 9 बच्चों को किया जा चुका है कोक्लियर इम्प्लांट्स। Aryabhatta College, Ajmer का #1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में ENT विभाग द्वारा किए गए 7 बच्चों के कोक्लियर इम्प्लांट्स के बाद दिल्ली से आए इंजीनियर्स ने उनके इम्प्लांट्स को शुरू किया। इस मौके पर मीडिया को आमंत्रित कर उन बच्चों और परिजनों से भी मिलवाया गया जिनके अस्पताल में कोक्लियर इम्प्लांट्स किए गए थे। ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 19 अगस्त 2020 को इन 7 बच्चों की कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई थी, जिनकी श्रवण क्षमता शुरू करने के लिए आज दिल्ली से इंजीनियर आए हैं। अब इन बच्चों को सुनाई भी दे रहा है और ये बोलने भी लगे हैं। इसके बाद इनकी स्पीच थेरेपी शुरू होगी। कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी उन बच्चों की जाती है जो जन्म से ही गूंगे हों और बहरे हों। अजमेर में JLN अस्पताल का ENT विभाग अब तक ऐसे 9 बच्चों की सर्जरी कर चुका है। तो हम लोग यहाँ एक ENT डिपार्टमेंट मेलोडी हॉल में मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे हुए। आज जो कोक्लियर इम्प्लांटेशन हमने 19 अगस्त 2020 को किए थे 7 बच्चों के, उन लोगों के इम्प्लांट्स सक्सेसफुली हील्ड अप हैं। तो इट इज़ द टाइम टू स्विच इट ऑन सो दैट वो बच्चे उन इम्प्लांट्स को उपयोग कर सकें। और अब इसके बाद में पूरा 1 साल तक स्पीच थेरेपी का सेशन चलेगा, जिसके लिए पहले से ही हमने व्यवस्थाएं कर रखी है। और स्पीच थेरेपी के सेशन से ये बच्चे जो पहले बिल्कुल गूंगे बहरे वाली श्रेणी में आते थे, अब सुन भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे। उनका स्पीच और इंटेलेक्चुअल स्टेटस भी बढ़ेगा, जिससे कि वो समाज के
हिस्सेदार बन सकेंगे। तो अब तक अगर माना जाए तो जेएलएन अस्पताल के अंदर कितने बच्चों को इस तरह का इम्प्लांट लगा चुके हैं? ये 9 बच्चों को हम इन टोटल लगा चुके हैं और आगे भी भविष्य में अपेक्षा करते हैं, फाइलें बन रही हैं हमारे, और आगे भी भविष्य में कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हों। हम तो इसमें वो बच्चे और एडल्ट लोग जो बड़े हैं पर चूँकि 6 साल की कैटेगरी से ऊपर वाले में आते हैं, उनकी कहीं व्यवस्था बैठे, या तो कोई ऐसी NGO होए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आके हेल्प करे, कॉकलियर इम्प्लांट के पैसे दे, या फिर हमारे यहाँ जो ऐसे सरकार के एम्प्लॉई हों जो हमारे यहाँ काम करते हैं और सरकार उसमें शेयर करके, जैसे और हड्डी के इम्प्लांट होते हैं और भी इम्प्लांट्स होते हैं, ऐसे कॉकलियर इम्प्लांट में भी कुछ पैसे शेयर अगर होए और अगर रीएम्बर्स बिल हो सके तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में कर सकेंगे, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और थोड़ा सा महंगा है। इन सब बच्चों को खर्चा कितने उठाया है? इन सब पर सब मुख्यमंत्री सहायता कोष में उठाया। सब चीज़ पूरा टोटल। ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र से छोटे थे, BPL और नॉन BPL कैटेगरी के थे दोनों के ही, पर जिनके पेरेंट्स की आय 2 लाख से ज़्यादा नहीं थी, उन सब बच्चों को इंक्लूड किया गया और उन सब बच्चों का इम्प्लांट किया गया। यहाँ तकरीबन 5 लाख रुपया का खर्चा हुआ एक बच्चे का। और इसके अलावा भी अगर उस बच्चे को जैसे कॉकलियर इम्प्लांट की बैटरी खराब हो जाती है या वायर टूट जाता है, उसके खर्चे के अंदर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है गरीब बच्चों को, तो सरकार ने उसके लिए भी 50,000 से 75,000 रुपये तक का और फंड स्वीकृत किया है। जिस भी बच्चे को परेशानी होगी वो आके संपर्क करेगा हमसे और फिर हम उसको रिपेयर भी करा दें। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर VB सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जेएलएन अस्पताल में BPL और नॉन BPL वह अभिभावक जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख से कम है, उनके मूक बधिर बच्चों के कोक्लियर इम्प्लांट्स किए गए हैं। एक इम्प्लांट का खर्चा 5 लाख रुपए आया है। आज इम्प्लांट किए गए बच्चों और उनके परिजनों को मीडिया से मिलवाया गया। साथ ही दिल्ली से आए इंजीनियर भी यहां मौजूद हैं। इस मौके पर ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह, सहायक आचार्य डॉक्टर दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर PC वर्मा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन आदि मौजूद रहे। आज ENT विभाग के द्वारा पिछले लगभग 1 साल में हमारे यहाँ 9 कोक्लियर इम्प्लांट किए गए। ये कोक्लियर इम्प्लांट उन बच्चों में करते हैं कि जिन बच्चों को जन्म से वो जो बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी। इसमें कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं। 2 इम्प्लांट हमने पिछले मार्च में किए थे, वो दोनों बच्चे आए हुए हैं और उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। बच्चे अभी बोलने लग गए हैं और बच्चे सुनने भी लग गए हैं। 7 बच्चों का जो हमने अभी करीबन 2 महीने पहले किया था, उन बच्चों को बुलाया है। आज इसलिए बुलाया था उन बच्चों को, उनका जो कोक्लियर इम्प्लांट है उसको आज ऑन करेंगे। एक प्रोसेस होता है, ऑन करने के बाद में अब वो इम्प्लांट काम करना शुरू कर देगा। और ये आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो हमारे 7 बच्चे थे, नए वाले बच्चे थे और 2 पुराने बच्चे थे, उनका जो इम्प्लांट था वो सक्सेसफुल हो गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ENT विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये भविष्य में भी इस तरह से करते रहेंगे। और जो बच्चे गरीब बच्चे हैं जिनको सुनने की और बोलने की क्षमता नहीं है, इन इम्प्लांट के द्वारा उनको एक क्षमता आएगी और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। जेएलएन में ये कार्य हो रहा है। यह कार्य होने से न कि जेएलएन का राजस्थान में नाम हुआ है, बल्कि एक पूरे भारतवर्ष में एक नाम हुआ है। इसलिए मैं पुनः पूरे डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह के कोक्लियर इम्प्लांट होते रहेंगे, जिससे कि इस तरह की बीमारी के बच्चों को फायदा मिल सके। थैंक यू। वर्ल्ड साइट डे के अवसर पर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में लगी जागरूकता प्रदर्शनी। नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल ने नेत्र रोगों पर दी जानकारी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला वर्ल्ड साइट डे गुरुवार को मनाया गया। इस अवसर पर जेएलएन अस्पताल नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल ने बताया कि आज किसी भी उम्र में लोगों को आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आंखों की नियमित जांच कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आंखों की कई बीमारियों
के ऐसे लक्षण हैं जो नजर नहीं आते लेकिन बाद में गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद ऑपरेशन ही एक रास्ता बचता है। इससे पहले अगर समय पर आंखों की जांच करा ली जाए तो ऑपरेशन से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज अस्पताल में आंखों के इन्हीं रोगों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए बनाए गए पोस्टर्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आज वर्ल्ड साइट डे है। हर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है। ये वर्ल्ड साइट डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा की जाए कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर से जो रोशनी जा रही है, काले पानी से जो रोशनी जा रही है, उस सब के लिए जागरूकता की जाए कि हर इंसान को, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बच्चा है या वो 35 साल की उम्र का है, उसको अपनी आंखों का संपूर्ण चेकअप रेगुलरली, जैसे हम अपना ब्लड शुगर चेकअप कराते हैं, जैसे हम अपना बीपी जरूर चेकअप कराते हैं, वैसे ही अपनी नज़र की जांच, आंखों का प्रेशर की जांच, पर्दे की जांच रेगुलरली कराते रहना चाहिए। क्योंकि हम पा रहे हैं कि अब कोई भी बीमारी कोई पर्टिकुलर एज के बाद नहीं होती है। अब सारी बीमारी किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है और केवल अपना टेस्ट करा के, अपनी जांच करा के ही हम अपनी आंखों की रोशनी बचा सकते हैं। हम देख रहे हैं दिन पे दिन रोशनी लोगों की बहुत जल्दी जल्दी जा रही है। अभी इस समय में कोविड टाइम में तो लोगों के मोतिया पक चुका है, काला पानी बहुत हो चुका है, पर वो डर के मारे अपना ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण उनकी रोशनी और ज़्यादा जाने की संभावना है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी आंखें संपूर्ण जांच कराएं और कोविड टाइम में भी अगर आपको लगता है कि नज़र में कोई गिरावट आ गई तो तुरंत अपना ऑपरेशन कराएं। आज क्या करा इस संदर्भ में आप लोगों ने? क्या चीज़? एग्जीबिशन लगाई। आज हमने, हमारे सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में एक जागरूकता पोस्टर्स बनाए हैं। उन जागरूकता पोस्टर्स में ये बताया गया कि कैसे हम हमारा कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, चश्मे का नंबर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आँखों की आरओपी, बच्चों में जो बहुत कॉमन बीमारी अब चल रही है आरओपी, वो सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता बताई गई कि किस तरह से हम अपनी जांच कराएं, किस तरह से हम टेस्ट कराएं, किस तरह से हम हमारे चश्मे की बात करें और किस तरह से हम अपनी आँखों की देखभाल करें। समस्त वैष्णव समाज ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लोहावट जोधपुर में वैष्णव समाज की नाबालिग के साथ रेप कर की गई हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अखिल भारतीय वैष्णव विकास ट्रस्ट मुंबई के बैनर तले आज समस्त वैष्णव समाज अजमेर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि जोधपुर के लोहावट में रहने वाली नाबालिग वैष्णव समाज की कुमारी हर्षा की हत्या की न्यायिक जांच तत्काल कराई जाए। समाज के प्रतिनिधि ने बताया कि कुमारी हर्षा का रेप के बाद हत्या की गई, बाद में शव को रेलवे ट्रैक पर डालकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। 22 सितंबर को FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन घटना का पर्दाफाश करने में नाकाम रहा है, जबकि पीड़ित परिवार को आरोपी दबंगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इससे संपूर्ण वैष्णव समाज में आक्रोश है, लिहाजा मुख्यमंत्री इस मामले में तत्काल न्यायिक जांच के आदेश देकर परिवार को राहत और बच्ची को न्याय दिलाएं। हम लोग अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण चतुर संप्रदाय सेवा संघ मुंबई से हैं और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीनदयाल जी हैं और मैं पूरे राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव योगबाला वैष्णव। और आज हम लोग जोधपुर के अंदर राजस्थान की बेटी कुमारी हर्षा के साथ जो रेप हुआ और उसकी हत्या करके ट्रेन के पटरियों के बीच में फेंक दी गई है, उसके बाबत ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी बेटी को, वैष्णव समाज की बेटी को न्याय मिल सके। और हमारा ये मुख्यमंत्री जी के और राज्यपाल जी के नामित ज्ञापन है और हम लोग सभी वैष्णव समाज के लोग एकजुट होकर और हम उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि हमारी गहलोत सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बाबत जरूर सख्त से सख्त जरूरी कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन दे रहे हैं आप?
जोधपुर के पास में एक गांव है लोहाट, वहां के वैष्णव समाज की एक बच्ची जो कि 16 वर्ष की थी, उसके साथ में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और रेप हुआ और इसका रिकॉर्ड में भी पता लग गया। उसको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया और इसके बाद में पता अभी तक 22 सितंबर का केस है और अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, बहुत ढीले बस्ते में डाल दिया। ऐसी स्थिति में वैष्णव समाज जो सारे राजस्थान के हैं, हर जिले पर ये इस प्रकार से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, कलेक्टर महोदय के और एसडीओ महोदय के मार्फत कि इसकी इंक्वायरी की जाए, सतत ऐसे कानून बनाए जाए और इनको ज़्यादा सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो। यही हमारा निवेदन है। रामनिवास वैष्णव। जिला बार एसोसिएशन ने जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच की अजमेर बेंच को अन्यत्र स्थापित करने की मांग। जिला बार अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं के साथ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय त्रिपाठी व अन्य अधिवक्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को पत्र देकर जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच अजमेर की बेंच को टीटी कॉलेज में स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए इसे अन्यत्र स्थान पर स्थापित किए जाने की अपील की है। त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण मंच अजमेर की बेंच वर्तमान में कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थापित है, जिसे टीटी कॉलेज जयपुर रोड पर स्थानांतरित करने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्थान बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और न ही यह सुरक्षित है। सुनसान जगह पर स्थित यह स्थान और यहाँ की बिल्डिंग भी असुरक्षित है, लिहाजा किसी अन्यत्र स्थान पर संरक्षण मंच की बेंच को स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाए। हाँ भैया, क्या मामला है? जैसे कि आपको जानकारी है कि स्मार्ट सिटी के तहत ये ADM सिटी कोर्ट वगैरह, SDM वगैरह, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये बिल्डिंगें सारी टूट रही है और नई बिल्डिंगें बनेगी। उसमें ADM सिटी के ऊपर हमारी एक उपभोक्ता मंच की कोर्ट चलती है, जो कि पूरे ज़िले का एक मंच है। उसके अंदर एक हमारे सुपर स्केल के DJ साहब बैठते हैं, विभिन्न उनको पैरवी के लिए हमारे अधिवक्ता आते हैं, विभिन्न व्यापारी वर्ग के आम जनता का वहाँ आना जाना है। उस कोर्ट को हमारा उपभोक्ता मंच जो है उसको टीटी कॉलेज के अंदर पीछे की तरफ शिफ्ट किया गया है और वो जो जगह शिफ्ट करी है बिल्कुल वो हमारे कोर्ट के मंच के वकीलों के और जजेज जहाँ बैठते हैं उनकी गरिमा के खिलाफ है। हमने उस जगह को लेके विरोध के रूप में हमने एक हमारा डेलीगेशन आया बार एसोसिएशन का और हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जिस जगह पे टीटी कॉलेज में हमारा मंच शिफ्ट कर रहे हैं उसका हम घोर विरोध करती है हमारी बार एसोसिएशन। और जो मंच जो जज और अधिवक्ता हैं उनके गरिमा के हिसाब से हमारे को उपयुक्त जगह दी जाए और उसको लेके हमने लॉ सेक्रेटरी जयपुर के अंदर बारवानी साहब को भी एक ज्ञापन दिया है और हमारे जो माननीय DJ साहब हैं उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया है। आज जब हम ADM सिटी साहब से मिले तो ADM सिटी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आप अगर आपके पास कोई उपयुक्त जगह हो तो उसके लिए हमसे सुझाव मांगे। हमारी बार एसोसिएशन कल इनको जो हमारी गरिमा के अनुसार, मंची गरिमा, अधिवक्ताओं की गरिमा के अनुसार उपयुक्त स्थान होगा उसके लिए हम इनको सुझाव लिख के भेजेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई तो फिर हम आंदोलन करेंगे। राजीव गांधी सभागार में जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक संपन्न। अतिरिक्त कलेक्टर की सदारत में 32 प्रकरणों में से 8 प्रकरणों का किया निस्तारण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। हर माह के दूसरे गुरुवार को होने वाली जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को राजीव गांधी सभागार में आयोजित की गई। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए कुल 32 प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे, जिसमें परिवादी और संबंधित अधिकारी को सुना गया और 8 परिवाद निस्तारित कर दिए गए।
वहीं बाकी बचे परिवारों के निस्तारण के लिए अगली मीटिंग से पहले ही कमेटी जवाब लेकर आए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, भूमि और अतिक्रमण से संबंधित होते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के जो प्रकरण आते हैं वह नगर निकाय, नगर निगम और नगर पालिका से जुड़े होते हैं। बैठक में जिला प्रशासन के साथ जिला परिषद, नगर निगम और जिला पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। हाँ सर, बताइए आज किस तरह की मीटिंग का आयोजन रखा गया? महीने के दूसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जन अभाव, वियोग और सतर्कता समिति की बैठक होती है। आज उस बैठक का आयोजन किया गया राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र में, और इस कमेटी में कुल 32 प्रकरण विचारार्थ रखे गए। संबंधित परिवादी को भी इसमें बुलाया जाता है, उसका पक्ष भी सुना जाता है। तो परिवादी को और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सुनने के पश्चात कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के और कुल 8 परिवाद इसमें निस्तारित किए हैं, और शेष परिवादों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली मीटिंग से पहले उनका निस्तारण योग्य जवाब कमेटी को भिजवाएं। उन पर अगली मीटिंग में विचार किया जाएगा और जो निस्तारण होने लायक प्रकरण होंगे उनको निस्तारित किया जाएगा। किस तरह के मामले सामने आ गए? जो प्रकरण सतर्कता समिति में है उनमें से ग्रामीण क्षेत्र से जो अधिकांश प्रकरण है वे अतिक्रमण के प्रकरण अधिक हैं, जहां चारागाह पर अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मैटर्स हैं। उनमें भी ऐसे प्रकरण जिनमें पक्के मकान आदि बने हुए होते हैं, उनके निस्तारण में समय लगने की संभावना रहती है, और शेष जो कच्चे अतिक्रमण आदि होते हैं उनका निस्तारण अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है। और दूसरे प्रकार के जो प्रकरण हैं उनमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आदि के से संबंधित प्रकरण होते हैं। तो उनमें परिवादी और संबंधित निकाय के अधिकारी को सुन करके उनका निस्तारण किया जाता है। आसाम के कांग्रेसी नेता हुसैन ने की दरगाह ज़ियारत। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सेहत के लिए मांगी दुआ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। आसाम के कांग्रेसी नेता आशिक इफ्तिकार हुसैन ने गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत की और दुआ मांगी। हुसैन आज दोपहर ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा साहब की पवित्र मजार पर जियारत की। उसके बाद जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ख्वाजा साहब से दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि तरुण गोगोई ने आसाम अल्पसंख्यक और स्थानीय लोगों के लिए जो कार्य किए हैं वे सभी के लिए हितकारी रहे। यही वजह है कि आज प्रदेश की जनता उनके लिए चिंतित है। हुसैन ने कहा कि ख्वाजा साहब के कर्म से आसाम में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार आसाम के स्थानीय लोगों के विपरीत जाकर कार्य कर रही है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। सरकारी समाज में विघटनकारी नीतियां चल रही हैं, जिससे आपसी भाईचारा खतरे में पड़ा हुआ है। हुसैन को दरगाह के खादिम शेखजादा वजीरुद्दीन चिश्ती ने जियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। हुसैन के साथ दिल्ली के मोहम्मद अली बख्श भी मौजूद रहे। हाँ भैया, किस लिए आए थे क्या? जी, मैं असम से खास मकसद लेके आए थे यहाँ पे। हम लोग का एक चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई साहब के स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए आए थे। साथ ही साथ असम, इंडिया या सारी दुनिया में जो महामारी चल रहा है कोरोना, सबको जल्दी इस महामारी से छुटकारा मिल जाए, इसलिए खास दुआएं मांगे हैं हमने। आप ये बताइए कि असम में कांग्रेस की कितनी सीट आने की आपको उम्मीद है? जी, फिलहाल जो माहौल है अभी बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस के लिए। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार असम में हम लोग जो देख रहे हैं 70 से 80 सीट
आने की पूरी उम्मीद है और कांग्रेस महाजोट सरकार बना रहा है मतलब। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।